हेलो बच्चों, तो एक बार फिर से हम आए हैं इंटीग्रेशन का एक अगला टॉपिक, जिसमें हम एक दो न्यूमेरिकल्स कवर करेंगे। और ये जो न्यूमेरिकल्स होंगे बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए होंगे, जेईई मेंस के लिए नहीं होंगे। अच्छा, इसके पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था कि इंटीग्रेशन होती क्या है, इंटीग्रेशन का मूल कॉन्सेप्ट क्या होता है। उसके बाद एक दो फार्मूला बताए थे। एक चीज़ और बताया था कि इंटीग्रेशन जो होता है वो डिफरेंशिएशन का जस्ट अपोजिट होता है। अपोजिट का मतलब उल्टा होता है। तो आज फिर वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ पे हमने ख़त्म कर दिया था। और आप लोग जानते ही मेरा नाम है दिवेश, हमारा और आपका प्यारा सा चैनल एम मैथ्स। तो इंटीग्रेशन क्लास 12th के लिए इंटीग्रेशन। अच्छा, इंटीग्रेशन को हिंदी में कहते हैं समाकलन। यूपी बोर्ड के लिए भी ये एप्लीकेबल हो जाएगा। सो इंटीग्रेशन का मतलब होता है समाकलन। थोड़ा रिकैप कर लेते हैं कि क्या होता है इंटीग्रेशन। रिकैप, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन इज द just opposite of differentiation। मतलब जो इंटीग्रेशन होता है, जो समाकलन होता है, वो डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। मतलब समाकलन अवकलन का उल्टा होता है। मतलब अगर आप इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का मल्टीप्लाई करोगे, मीन्स इंटीग्रेशन मल्टीप्लाई बाय डिफरेंशिएशन, तो आपको 1 मिल जाएगा। उल्टा का मतलब ये हुआ, इंटीग्रेशन मल्टीप्लाई बाय डिफरेंशिएशन 1 मिल जाएगा। अच्छा, इंटीग्रेशन का जो सिंबल होता है कुछ ऐसा, नगवा बाबा ऐसे ये, और डिफरेंशिएशन की जो सिंबल होती है डी बाई डी एक्स बोल दो, या डी बाई डी वाई बोल दो, या डी बाई डी जेड बोल दो। मतलब ये डी बाई डी कॉमन रहता है। x के रिस्पेक्ट में करोगे तो डी बाई डी एक्स, वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन डी बाई डी वाई, जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन डी बाई डी जेड, m के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन डी बाई डी एम। इसी तरह इंटीग्रेशन अगर x के रिस्पेक्ट में करना हो तो इंटीग्रेशन डी एक्स, y के रिस्पेक्ट में करना हो इंटीग्रेशन डी वाई, z के रिस्पेक्ट में करना हो तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डी जेड। जिसके रिस्पेक्ट में करना रहता है उसी के रिस्पेक्ट में हम लिख देते हैं। अच्छा, ये तो चीज़ समझ में आ गई कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का उल्टा है। आओ इसको देखते हैं कि ये अप्लीकेबल कैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे d बाई डी एक्स, एक्स टू दी पावर n। अच्छा, x टू दी पावर n जहाँ n कैसा नंबर होना चाहिए, तो n एक रियल नंबर है। रियल नंबर बोले तो जैसे 1 2 3 -1 -2 -3 -1/2 -2/3 -5/7, या 1.5 + 1.5, या रूट में 2/3, या रूट में 2/√3, कोई नंबर होना चाहिए। तब क्या होगा, n इज अ रियल नंबर। सो n एक कैसा नंबर होना चाहिए, एक रियल नंबर होना चाहिए। तब जो पावर होता है, डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, तब जो पावर होता है वो आगे आ जाता है। मतलब n और x बचेगा n की पावर n-1, मतलब पावर आगे आ जाता है, एक माइनस कर देते हैं। और अगर यही इसका इंटीग्रेशन करना होगा तो इंटीग्रेशन, ये सिंबल इंटीग्रेशन का है, x टू दी पावर n dx, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज बताओ, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो पावर आगे आ जा रहा है, मतलब मल्टीप्लाई में हो जा रहा है, और एक पावर घट जा रहा है। तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। इसमें पावर आगे आ रहा है, माने मल्टीप्लिकेशन में, तो मल्टीप्लिकेशन का उल्टा क्या होता है, डिवीजन। मतलब जो पावर होगा वो डिवाइड में होगा। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जब हम पावर को आगे कर रहे हैं तो एक पावर घट रहा, मतलब n था, एक माइनस हो रहा है n-1, तो इसमें बढ़ जाएगा, यानी x के पावर n+1। ठीक, पावर n था, एक बढ़ा दिए n+1। अच्छा, इसके बाद क्या हो रहा था कि n आगे आकर के मल्टीप्लाई में हो रहा था, तो इसकी जो होगी वो डिवाइड होगा, यानी जो पावर n+1 है वो डिवीजन में होगा n+1। और एक वो अपने मन से इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट जोड़े जाते हैं, जिसको कहते हैं समाकल नियतांक बोलते हैं। मतलब x के पावर n का इंटीग्रेशन x टू द पावर n+1 अपन n+1 हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, फॉर एग्जाम्पल जैसे d बाई डी एक्स, एक्स टू दी पावर 3। अच्छा, d बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है, सो d बाई डी एक्स का मतलब होता है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है अवकलन। सो d बाई डी एक्स, एक्स टू दी पावर 3 क्या होगा, पावर आगे आ जाएगा और एक घट जाएगा, तो 3 में से एक घटेगा, कितना होगा, 2। और अगर इसका ही इंटीग्रेशन करना हो एक्स टू दी पावर 3 dx का, तो पावर एक बढ़ जाएगा, एक्स टू दी पावर 3, एक बढ़ेगा तो 4, और जितनी पावर है उतना ही डिनोमिनेटर में। सो एक्स टू दी पावर 4/4, ये और एक इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट c। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होंगी। चलिए, तो कुछ फार्मूले के बारे में देख लेते हैं, एक दो फार्मूला कराते हैं, उसके बाद फिर से एक दो न्यूमेरिकल्स नोट करेंगे। डी बाई डी एक्स के बारे में नोट करेंगे। इंटीग्रेशन x टू दी पावर n dx का, सो x की पावर n+1 अपॉन में n+1 इंटीग्रेशन c। इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर x dx। अच्छा, e टू दी पावर x एक ऐसा फंक्शन होता है जिसका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों सेम होता है।
क्या मैंने बता रखा, e टू दी पावर x एक ऐसा फंक्शन होता है जिसका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन सेम होता है। तो e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन e टू दी पावर x प्लस सी 1/x dx, 1/x का इंटीग्रेशन हो जाएगा log x प्लस सी। क्यों? क्योंकि d अपॉन में dx log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। अब दोनों का इंटीग्रेशन करो तो खचक खुचुक। अच्छा, ये इंटीग्रेशन है d बाई dx डिफरेंशिएशन, एक दूसरे को काट खा जाएंगे एक, तो बचेगा कितना log x 1/x dx, यानी 1/x का इंटीग्रेशन log x। ठीक, अगला sin x dx, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x प्लस सी, cos x का इंटीग्रेशन dx हो जाएगा ये sin x प्लस सी। अच्छा, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन ये कितना हो जाएगा tan x प्लस सी। log tan x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, सो tan x का डिफरेंशिएशन आगे समझाएंगे कैसे हो रहा है, log ऑफ sec x प्लस सी। ठीक है, तो ये कुछ एक दो न्यूमेरिकल फार्मूले हैं जिसको आप याद कर सकते हैं। अच्छा, sec x tan x का इंटीग्रेशन, ध्यान दीजिएगा sec x इंटू tan x की बात कर रहा हूँ, sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन होता है sec x प्लस सी। ठीक, तो इसको नोट कर लीजिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं एक दो न्यूमेरिकल के साथ। तो एक पहले बच्चों वाला क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद आगे समझा देते हैं। एक बच्चों वाला लेते हैं 1 इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर 7 dx, खट से कर दो कितना होगा x टू दी पावर 7 प्लस 1 अपॉन में 7 प्लस 1 8 प्लस सी, यानी x टू दी पावर 8 अपॉन 8 प्लस सी। समझ में मेरी बात आ गई। एक और करते हैं दूसरा, इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर 3/2 dx। अब क्या होगा, बराबर x टू दी पावर 3/2 रहने देते हैं और एक बढ़ा देते हैं प्लस 1। अच्छा, जितनी पावर होता है उतना ही डिनोमिनेटर में 3/2 प्लस 1, और अपने मन से इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट c कितना होगा x टू दी पावर 2 1 जा 2, 2 एकम 2 और 2 3 कितना होगा 5, तो 5 अपॉन में 2 अपॉन में 5 अपॉन में 2 प्लस सी। बस इसको सिंप्लीफाई कर दो, बराबर 2 पर जाएगा 2 अपॉन में 5 x टू दी पावर 5/2 प्लस सी। ठीक है। अच्छा, अगर मान लीजिए कुछ ऐसा हो जाए, इंटीग्रेशन ऑफ 2 टू दी पावर x dx, तो कितना होगा 2 टू दी पावर x प्लस 1 अपॉन में x प्लस 1 प्लस सी। समझ मेरी बात आई? हाँ, गलत है ये नहीं हो सकता। हमने कहा पावर कैसा होना चाहिए, कोई काउंटिंग नंबर होना चाहिए, एक रियल नंबर होना चाहिए। यहाँ पे पावर x वेरिएबल हो गया, तो अगर नंबर की पावर वेरिएबल हो या वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो तब इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, उसके लिए कुछ रूल रेगुलेशन को पालन करना पड़ेगा। खैर, बाद में देखा जाएगा कितना होता है। अच्छा, एक चीज़ और नोट कर लो, आई ए टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन, तो ए टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है ए टू दी पावर एक्स लॉग ए बेस ई। कहीं नोट कर लो, ए टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन लॉग ए टू दी पावर एक्स लॉग ए बेस ई। तो इंटीग्रेशन ए टू दी पावर एक्स का कितना होगा कि ए टू दी पावर एक्स अपॉन में लॉग ए बेस ई। अरे दोनों का इंटीग्रेशन कर दो, समझ रहे हो, ए टू दी पावर एक्स अपॉन में लॉग ए बेस ई। अच्छा, इसका इंटीग्रेशन करके देखो, आई बराबर इंटीग्रल 1 अपॉन में एक्स टू दी पावर 1/2 dx का। कैसे करोगे, देखो इंटीग्रेशन x को ऊपर भेजो तो ये होगा 1/2 dx, मालूम है ना, 1 अपॉन a के पावर m, जब ये न्यूमरेटर में जाएगा तो ये होगा a टू दी पावर माइनस m, पता है। तो 1 अपॉन x टू दी पावर 1/2 था, अब ये x ऊपर जाएगा, ऊपर का मतलब न्यूमरेटर में, तो x के पावर माइनस 1/2 होगा, बस खत्म कर दूँ x टू। अच्छा, 1/2 देखो एक रियल नंबर है, माइनस 1/2 प्लस 1, पावर में इंटीग्रेशन में एक पावर बढ़ा देते हैं, डिवाइड बाई माइनस 1/2 प्लस 1, और इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट c कितना हो जाएगा, सो माइनस आधा, 1/2 का मतलब होता है आधा, तो माइनस आधा प्लस 1, एक का मतलब 16, 16 में से आधा घटेगा तो आधा, और बटा में 1/2 प्लस सी, ये 2 ऊपर रहेगा तो 2 टू दी पावर 1/2 इंटू एक्स टू दी पावर 1/2 प्लस सी। ठीक है, चलो अब इसको करके दिखाओ, इसको करके दिखाओ, आई बराबर इंटीग्रेशन 1 अपॉन में क्यूब रूट ऑफ 3, करके दिखाओ खट्टा से। एक एक नंबर के क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में एक एक नंबर में यहाँ से क्वेश्चन आता है, खट से करके दिखाओ। एक बार वीडियो को पॉज करो, खट से करके दिखाओ, मैं करूँ, आओ मिलाते रहना। सो इंटीग्रेशन 1 अपॉन, यहाँ पे दे दिया है ऐसे, यहाँ पे 3, इसका मतलब होगा क्यूब रूट, ऐसे करके दिया है x, इसका मतलब होगा स्क्वायर रूट, वर्गमूल, तो यहाँ से x 3 दे दिया यानी पावर 1/3।
अब बस वो खत्म हो गया, ऊपर जाएगा x के पावर -1/3 dx। ठीक है, अब इंटीग्रेशन करो, एक पावर बढ़ा दो, x के पावर -1/3 + 1 अपॉन -1/3 + 1 और इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट कितना होगा c इज इक्वल टू 3 एकम 3 और 3 में से -1 गया तो 2 यानी x के पावर 2/3 अपॉन में 2/3 + c तो कितना होगा 3 ऊपर जाएगा 3 अपॉन में 2 x के पावर 2/3 + c। एक नंबर में एक क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स में। आई होप आपको ये बातें समझ में अच्छे से आ रहे होंगे। फार्मूला जितना लिखवाएगा इंटीग्रेशन का वो लिख लो और रोज 10-10 क्वेश्चन करते रहो। ऐसे 10-10 क्वेश्चन करने से प्रैक्टिस बनती रहेगी। इसको करके दिखाओ, आई बराबर इंटीग्रेशन 1 अपॉन में cos² x dx। इजी है, क्या करोगे 1 cos को लिख सकते हो sec² x dx और sec² x का समाकलन होता है इंटीग्रेशन tan x + c। ठीक है, एक और लिख लो, लास्ट क्वेश्चन है, i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन cos x अपॉन में sin² x dx। cos x अपॉन में sin² x क्या होगा, तो इसको लिख सकते हो cos x अपॉन में sin² x को लिख सकते हो sin x इंटू sin x। अरे भाई दो बार लिख सकते हो sin इंटू sin sin² x। अच्छा cos बटा sin कितना होता है, तो ये होता है cot x, क्योंकि sin थीटा बटा में cos थीटा कितना होता है tan थीटा और cos थीटा बटा में sin थीटा क्या होता है cot थीटा। अरे ये चीज छोटी छोटी बातें मालूम होगी, तो cos बटा sin को लिख सकते हो क्या cot थीटा इंटू sin ऊपर जाएगा तो sin का उल्टा क्या होता है cosec थीटा। अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा cot, अरे x है सॉरी। अच्छा cot x इंटू cosec का इंटीग्रेशन क्या होगा तो -cot x, सॉरी वो इंटीग्रेशन ऑफ कॉन्स्टेंसी। आई होप आपको बातें ये समझ में आ गई। तो इसी तरह छोटे छोटे इंटीग्रेशन को करते रहिए। अब इतना भी नहीं है कि इंटीग्रेशन इतनी इजी है, अभी जैसे आगे बढ़ोगे वैसे वैसे इंटीग्रेशन धीरे धीरे बढ़ रहा है। कभी कभी क्या आगे पढ़ोगे कि इंटीग्रेशन 2-2, 3-3 पेज के होते हैं और लगभग आधा घंटा एक न्यूमेरिकल लगाने में होते हैं। तो आज की कहानी यहीं समाप्त करते हैं। बेसिकली आज इंट्रोडक्शन आज भी था, तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। 3 मेथड्स बताएंगे इंटीग्रेशन करने का, सब्स्टिट्यूशन, पार्शियल फ्रैक्शन और एक को कहते हैं खंडसा इंटीग्रेशन, खंडसा समाकलन। 6 नंबर का क्वेश्चन वहाँ से जरूरत है। तो आज की कहानी यहाँ पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहें। बाय बाय।